और आज मसाए पढ़ना चाहता हूँ तफसील से। 7वीं मुहर्रम गुजर गई, ख़याम हुसैनी से अल आतश की आवाज़ें आ रही हैं। आज एक मज़लूम बाप को मज़लूम बेटे का पुरसा देना है। मैं पेश करना चाहता हूँ हज़रत क़ासिम इब्न हसन की शहादत। मैंने मज़लूम बाप क्यों कहा? आप जानते हैं ना, तारीख़ में एक ही जनाजा है जो घर से गया फिर वापस आ गया। एक ताबूत उठा, लेकिन एक फ़र्क है, जब ताबूत गया था तो कफन सफ़ेद था, जब ताबूत वापस आया तो कफन सुर्ख था। सलाम हो जनाब ज़ैनब पे, जिन्होंने दोनों भाइयों के लाशों को देखा, एक के लाशे में तीर देखे, दूसरे का लाशा तीरों पे बुलंद देखा। जनाब ज़ैनब कुबरा एक एक तीर निकालती जाती थी और रो रो के कहती थी, अम्मा आपके हसन का लाशा। अल्लाह। बस भाई कोशिश करूँगा इख्तिसार से पेश करूँ। आए ज़रा मेरे साथ चलिएगा, थक के ना सुनिएगा। मैदान करबला में मौला हुसैन सुबह से असर तक लाशें उठाते रहे, लेकिन मौला ने इजहार नहीं किया। आए भाई मैं पेश करना चाहता हूँ। जब मौला हसन मुश्तबा को जहर दिया गया तो मौला हसन मुश्तबा के जिगर के टुकड़े बाहर आ रहे थे। तो मौला हुसैन ने तकिया लगाया, कहा भैया लेट जाइए, सीने में दर्द था ना। तो मौला हसन ने कहा कि नहीं भाई, पहले तश्त छुपा दो, मेरी बहनें देख ना लें, मेरे जिगर के टुकड़े तश्त में हैं। तो रिवायत के अल्फाज हैं, इतने में एक 1.5-2 बरस का बच्चा कहीं से खेलता हुआ आया, मौला हसन के सीने से लिपट गया। बच्चे का बाबा से लिपटना था कि एक मर्तबा माँ ने कहा, बेटा कासिम बाबा के सीने से उतर जाइए, बाबा के सीने में बड़ा दर्द है। मौला हसन ने कहा, उम्मे फरवा कासिम को मेरे सीने पे रहने दो। जब कासिम का सीना मेरे सीने से मिलता है मुझे सुकून महसूस होता है। मेरा दिल ये कहता है मौला हसन की निगाहों में करबला का मैदान होगा और सीने पे घोड़ों की टापे होंगे। बस भाई आज मेरे साथ चलिएगा। मैं जानता हूं आप बहुत थक गए हैं, बहुत रात हो चुकी, आधी रात के बाद का वक्त है। मेरा दिल कहता है ऐसा ही कोई पहर था, मौला हुसैन का खैमा था, अंसारे हुसैनी तशरीफ फरमा थे। मौला ने एक मर्तबा कहा, मैं सबको बता दूं कल कौन कौन शहीद होगा। मौला ने शहदा की फहरिस्त पढ़ना शुरू की। जानते किससे शुरू किया? कहा अब्बास कल आप शहीद हो जाएंगे। फिर एक मर्तबा मौला ने कहा, अली अकबर कल आप भी शहीद हो जाएंगे। ओनो मोहम्मद। अभी मौला सब शहदा के नाम बता रहे थे, जनाब कासिम का नाम नहीं लिया था। जनाब कासिम खड़े हो गए, 13 बरस के थे। एक मर्तबा आंखों में आंसू बरसने लगे। कहा, चचा जान, अम्मू जान, क्या शहदा की फहरिस्त में मेरा नाम नहीं है? जनाब सैयद शहदा ने एक सवाल किया, कासिम कैफल मौत इंदक, आपके नजदीक मौत कैसी है? जनाब कासिम ने फरमाया, चचा जान अगर आप पे कुर्बान होने का नाम मौत है, अहला मिनल असल, तो शहद से ज्यादा मीठी है। तो मौला हुसैन ने कहा, कासिम सिर्फ आप ही का नहीं, शहदा में अली असगर का नाम भी है। जनाब कासिम की रगों में मौला हसन का खून था, बहुत गयूर थे, गैरतमंद थे। एक मर्तबा तड़पने लगे। कहा, चचा जान क्या ये अश्किया खैमों में आ जाएंगे?
अली असगर को कैसे मार देंगे? मौला हुसैन ने कहा नहीं कासिम, मैं हाथों पे लेके जाऊंगा। बस भाई, मौला हुसैन पे रोना ये किस्मत से नसीब होता है। एक आंसू शफात का बाइस बनता है। रात गुजर गई, जोहर का वक्त करीब है। जनाब उम्मे फरवा के कानों में किसी के रोने की आवाज आई। आप जानते हैं ना, बेवा माओं से यतीम बच्चों का रोना बर्दाश्त नहीं होता। दो माएं ऐसी हैं मैदान करबला में जिन्होंने अपने बच्चों के रोने के मुतालिक गिला किया। एक जनाब उम्मे फरवा हैं, अगर देख सके तो अब मेरी तरफ जरूर देखिएगा। दूसरी मां का नाम है रबाब। जब शाम गरीबा में किसी ने बालों में हाथ डाला, जनाब रबाब ने रो के कहा जनाब ज़ैनब से, बीबी मेरी बच्ची। जनाब ज़ैनब ने कहा रबाब अब मुझे मत देखो, मेरा अब्बास नहीं रहा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। आज मैं पूरी शहादत पढ़ना चाह रहा। बस भाई, जो देख रहे हैं वो देखते रहे, नहीं तो आंखें बंद कर लें। तो जनाबे कासिम की वालदा ने जनाब ज़ैनब से कहा बीबी, खैमों के बाहर मुझे किसी रोने की आवाज़ आ रही। बीबी मुझे लगता है ये मेरा यतीम कासिम है। बीबी आई, दरवाजे का खैमे का पर्दा हटाया, देखा, मेरी तरफ देखिएगा, जनाब कासिम अपनी पेशानी दोनों घुटनों पर रख के बैठे रो रहे थे। मां से रहा नहीं गया। कहा बेटा कासिम क्या बात है, इस तरह से क्यों रो रहे हैं? कहा अम्मा, जब भी मैं चचा के पास जाता हूं कहता हूं चचा मुझे इजाजत दीजिए, चचा मुझे इजाजत नहीं देते। चचा एक ही बात कहते हैं, कासिम आप मेरे मरहूम भाई की निशानी है। कासिम जब भी मैं भाई को देखना चाहता हूं आपको देख लेता हूं। अजरकुम अल्लाह। अब एक मर्तबा मां ने कहा कासिम, आपके बाबा ने फरमाया था कि ए उम्मे फरवा, जब मेरा कासिम बहुत बड़े मसाइब में घिर जाए तो मैंने एक तावीज़ लिख के बाजू पे बांध दिया है। कासिम से कहिएगा तावीज़ खोल के पढ़ ले, उसमें हल लिखा होगा। जनाब कासिम ने तावीज़ खोला, मौला हसन की तहरीर थी। जानते हैं क्या लिखा था? मौला हसन ने लिखा था, या बुनैया कासिम, ए मेरे लख्ते जिगर कासिम, इदा वजदता अम्मकल हुसैन गरीबन मजलूमन वहीदन अतशानन। ए मेरे लख्ते जिगर कासिम, अगर आप अपने चचा को तन्हा पाएं, गुर्बत का आलम हो, मजलूमियत की हालत हो और हुसैन मेरा भाई प्यासा हो, कासिम फिर अपनी जान कुर्बान करने से दरेग ना कीजिएगा। कासिम अपनी जान चचा पे कुर्बान कर दीजिएगा। जनाब कासिम ने आंसुओं को साफ किया, बहुत खुशी खुशी उठे कि अब चचा मुझे रोक नहीं पाएंगे। क्या चचा जान, अब आप मुझे मैदाने जंग में जाने से रोक नहीं सकेंगे। मेरी तो देखिएगा, चचा जान देखिए मेरे बाबा ने क्या लिखा। मौला हुसैन ने भाई की तहरीर को लिया, पढ़ना शुरू किया, बुलंद आवाज से रोने लगे, मदीने का रुख किया, कहा हाय मेरा भाई, मुझे गुर्बत में याद रखा, जब मैं तन्हा रह गया मेरे भाई हसन ने अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई ना मुझसे पढ़ा जा रहा है, ना आप में सुनने की ताकत है। दो जुमले बस, ज़ियारत अभी बरामद नहीं होगी। दो जुमले आखिरी। यहाँ पे रोज़तुश शुहदा में लिखा है, जनाब कासिम ने मौला हुसैन के गले में बाहें डाली, मौला हुसैन ने जनाब कासिम के, फ़ग़शया अलैहिमा, दोनों बुलंद आवाज से रोते रोते बेहोश हो गए।
जब होश में आए ना, मौला हुसैन ने कहा कासिम मैं आपको अपने हाथों से ज़रा पहनाऊंगा। ज़रा लोहे की होती है, ज़रा लोहे की होती है। जब कोई तीर मारता है ना, ज़रा रोक लेती है। तलवार का वार ज़रा रोकती है। और अगर कोई गिर जाए तो पैरों में ना आ जाए। ज़रा रोकती है घोड़ों की टापों से। मौला ने ज़रा पहनाई, जनाब कासिम को पूरी नहीं आई। दूसरी ज़रा, तीसरी, जनाब कासिम अभी 13 बरस के थे। का चचा जान ज़रा रहने दें, मुझे बगैर ज़रा के भेज दे, मुझे सवार करा दे। जनाब मौला हुसैन ने जनाब कासिम को बाजू पकड़ के सवार कराया। 2 मिनट, जंग पढ़ूं या रहने दूं? बर्दाश्त कर पाएंगे? उमर साद ने कहा, अजरक नामी पहलवान था, अजरक सामने देख जवान आ रहा, जा इसे कत्ल कर दे। अजरक ने कहा नहीं, ये बच्चा है, मेरा बेटा इसे कत्ल करेगा। बेटे से कहा जा जाके इस जवान को मार दे, इस बच्चे को मार दे। एक मर्तबा अजरक के बेटे ने तलवार खींची, मौला हुसैन के आंसू बहने लगे। हाथों को उठाया, का परवरदिगारा मेरा कासिम बड़ा प्यासा है, परवरदिगारा कासिम बड़ा प्यासा है। एक मर्तबा जनाब कासिम ने तलवार खींची, अजरक के बेटे को 2 टुकड़े कर दिए। उसने दूसरे बेटे को भेजा, फिर तीसरे बेटे को। जब सारे बेटे उसके मार दिए ना, अजरक ने कहा अब मैं इस जवान को खुद मारूंगा, इस बच्चे को मैं मारूंगा। उसने तलवार खींची। जब वो आया ना, मौला हुसैन ने कहा परवरदिगारा वो 1000 पहलवानों का एक पहलवान शुमार होता, मेरा कासिम बड़ा प्यासा है। जनाब कासिम ने तलवार खींच के कहा या अली। एक मर्तबा अजरक को पछाड़ दिया। उमर साद ने कहा सारी फौज हमला करे। सारी फौज ने हमला किया। एक मलऊन ने जनाब कासिम के सर की पुश्त में गुर्ज मारा। जनाब कासिम ने कहा चचा जान मेरी मदद को आइए। जनाब कासिम गिरे। मशरिक के 2 घोड़े मगरिब दौड़े, मगरिब के घोड़े मशरिक दौड़े। मौला हुसैन बड़ी तेजी से आए, बुलंद आवाज से रो के कहा कासिम मैं आ गया था, मेरे लाल घोड़े सीने पे। आखिरी जुमला, जैसे एक माली सुबह को फूल उठाता है, मौला ने अबा बिछाई, लाशा चुना। जब चले, जनाब उम्मे फरवा ने कहा बीबी मेरा 13 बरस का जवान बेटा हुसैन के कांधे पे गठड़ी। वाह कासिमो, वाह कासिमो।